ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हेलो गाइस, सोनी राठौर की मॉर्निंग के मेरी ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश आशा करती हूँ अभी स्वस्थ मस्त खुश होंगे। और पूजा मेरी हो गई है। थोड़ा आज थोड़ा लेट, क्योंकि आज स्कूल में थी सेलिब्रेशन, तो मेरे को वहाँ पे भी जाता है। तो ज़्यादा विलम्ब न करते हुए मैं अब चलते हैं शिव कथा की ओर। तो चलिए, आज है शिव पुराण में रुद्र संहिता खंड 3 माँ पार्वती जन्म की कथा। तो चलिए। शिवाय। शिव पुराण श्री रुद्र संहिता तृतीय खंड छठा अध्याय पार्वती जन्म। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तत्पश्चात हिमालय और मैना देवी भगवती और शिव जी के चिंतन में लीन रहने लगे। उसके बाद जगत की माता जगदम्बा अपना कथन सत्य करने के लिए अपने पूर्ण अंशों द्वारा पर्वतराज हिमालय के हृदय में आकर विराजमान हुई। उस समय उनके शरीर में अद्भुत एवं सुंदर प्रभा उतर आई। वह तेज से प्रकाशित हुई और आनंद ही हो देवी का ध्यान करने लगे। तब उत्तम समय में गिरिराज हिमालय ने अपनी प्रिया मैना के घर में उस अंश को स्थापित कर दिया। मैना ने हिमालय के हृदय में विराजमान देवी के अंश से गर्भ धारण किया। देवी जगदम्बा के घर में आने से मैना की शोभा व कांति निखर आई और वे तेज से संपन्न हो गई। तब उन्हें देखकर हिमालय बहुत पसंद आने लगे। जब देवताओं सहित श्री हरि मुझे इस बात का ज्ञान हुआ कि हमने देवी जगदम्बा की बहुत स्तुति की, सभी अपने अपने धाम को चले गए। धीरे धीरे समय बीता गया। 10 माह पूरे हो जाने के पश्चात देवी शिवा ने मैना के घर से जन्म लिया। जन्म लेने के पश्चात देवी शिवा ने मैना को अपने साक्षात रूप में दर्शन कराए। देवी के जन्म दिवस वाले दिन बसंत ऋतु के चैत्र माह की नवमी थी। उस समय आधी रात को मृगशिरा नक्षत्र था। देवी के जन्म से सारे संसार में प्रसन्नता छा गई। मन मन हवा चलने लगी। सारा वेदांत सुगंधित हो गया। आकाश में बादल उमड़ गए और हल्की हल्की फुहारों के साथ पुष्प वर्षा होने लगी। तब माँ जगदम्बा के दर्शन हेतु विष्णु जी और मेरे सही सभी देवता गिरिराज हिमालय के घर पहुँचे। देवी के दर्शन कर सबने दिव्य रूपा महामया मंगलमयी जगदम्बा माता की स्तुति की। तत्पश्चात सभी देवता अपने अपने धाम को चले गए। स्वयं माता जगदम्बा की पुत्री रूप में पाकर हिमालय और मैना धन्य हो गए। वे अत्यंत आनंद का अनुभव करने लगे। देवी के दिव्य रूप के दर्शन से मैना को उत्तम ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब मैना देवी से बोली, हे जगदम्बा, हे शिवा, हे महेश्वरी, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है जो आपने दिव्य स्वरूप के दर्शन मुझे दिए। हे माता, आप तो परम शक्ति है, आप तीनों लोकों की जननी है और देवताओं द्वारा आराध्य है। हे देवी, आप मेरी पुत्री में रूप में आकर शिशु रूप धारण कर लीजिए। मैना की बात सुनकर देवी मुस्कुराते हुए बोली, मैना, तुमने मेरी बड़ी सेवा की, तुम्हारी भक्ति भावना से प्रसन्न होकर ही मैंने तुम्हें वर मांगने के लिए कहा था और तुमने मुझे अपनी पुत्री बनाने का वर मांग लिया था। तथा मैंने तदस्तु कहकर तुम्हें अभिष्ट फल प्रदान किया था। तत्पश्चात मैं अपने धाम चली गई थी। उस वरदान के अनुसार आज मैंने तुम्हारे गर्भ से जन्म ले लिया है। तुम्हारी इच्छा का सम्मान करते हुए मैंने तुम्हें अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए। अब आप दोनों दंपति मुझे अपनी पुत्री मानकर मेरा लालन पालन करो, मुझसे स्नेह रखो। मैं पृथ्वी पर अद्भुत लीलाएं करूंगी तथा देवताओं के कार्य को पूरा करूंगी। बड़ी होकर मैं भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त कर की पत्नी बनकर इस जगत का उद्धार करूंगी। ऐसा कहकर माता देवी जगदम्बा चुप हो गई। तब देखते ही देखते देवी भगवती नन्हे शिशु के रूप में परिवर्तित हो गई। इसी के साथ रुद्र संहिता के तृतीय खंड का पार्वती जन्म का अध्याय पूर्ण होता है। ओम नमो पार्वती पते नमः। हर हर महादेव। कथा सुना दी है। अब मेरे को तैयारी करनी है अपने 30 सेलिब्रेशन में जाने की। थोड़ा हमारे में पंजाबियों में सेलिब्रेट नहीं करते, तो इसलिए मेरे को थोड़ा रहता है, क्योंकि मैं अपने बैक साइड से मतलब अपने मायके से हिंदुस्तानी हूँ, तो थोड़ा मेरे को इन फेस्टिवल का थोड़ा क्रेज़ होता है। और हमारे यहाँ भी ऐसा नहीं होता कि किसी को कुछ करने के लिए मना किया जाए। तो अभी हाथ में खैर चूड़ियाँ तो नहीं पहनूंगी, क्योंकि मैंने इंडियन वेस्टर्न लुक थोड़ा बना के जाऊँगी मैं। तो बैंगल्स वगैरह पहनूंगी, एक हाथ में वॉच वगैरह पहनूंगी। बस मेरा और कुछ तो करना बाकी नहीं है। बस मेरे को काजल लगाना है, लिपस्टिक लगानी है, चश्मा लगाना है, बस बैग टांग के फिर अपनी बसंती को लेके, बसंती मीन्स मैंने अपनी स्कूटी पे फिर हो जाना है। तो चलो, आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, क्योंकि आज अगर स्कूल का माहौल अच्छा, मतलब उनका अरेंजमेंट अच्छा हुआ, तो आपको सब कुछ देखने को मिलेगा अच्छी तरह। वो मेरे आपको वीडियो शूट से और फ़ोटो शूट से ही पता चल जाएगा कि कैसा अरेंजमेंट है। कोई जाए या ना जाए, उसको घर बैठे बैठे मैं दिखा देती हूँ। और अब ब्लॉग को ख़त्म करने का टाइम आ गया। तो ब्लॉग को ख़त्म करने से पहले ओम साई नाथाय नमः। गुरु बिना ज्ञानी जीवन में मान नहीं। और जैसे कि आज शनिवार का दिन है, हनुमान जी का दिन है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभु सुदर्शन अजय बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। और कहते हैं आज शनिदेव का दिव्य दिन है, तो ओम शनिश्चाय नमः। हैव अ नाइस डे। टाटा बाय बाय। कल मिलेंगे शिव पुराण के 7वें अध्याय के साथ।